मेरी एक कविता सालों बाद मैं और वो। सालों बाद मैं और वो एक दूसरे को देखकर अनजान बन रहे, फिर भी जानते थे दोनों हमारे दिल एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान रहे। एक दूसरे को हम नजरअंदाज कर रहे, फिर भी जानते थे दोनों हमारी नजरें मिलने को परेशान हो रहे। एक दूसरे से हम फासले बढ़ा रहे, फिर भी जानते थे दोनों हम एक दूसरे के धड़कनों की आवाज सुन पा रहे। सालों बाद मैं और वो मिलकर भी ना मिलने की मजबूरी निभा रहे थे, फिर भी जानते थे दोनों हमारे दिल एक दूसरे से वफा निभा रहे थे। मैं उसका और वो मेरा, मैं उसका और वो मेरा हाल चाल नहीं पूछ पा रहे, फिर भी जानते थे दोनों लम्हा लम्हा हम एक दूसरे का ही ख्याल कर रहे। मैं किसी और से और वो किसी और से बातें कर हम अपने मन को बहला रहे, फिर भी जानते थे दोनों हमारी सारी पुरानी बातें हमारे मन को उदास कर जा रहे। सालों बाद मैं और वो, सालों बाद मैं और वो सबको मिलकर अपनी खुशहाली बता रहे, फिर भी जानते थे दोनों हम सबसे गम का एक कोना छुपा रहे थे। अच्छा लगा मिलकर आपसे ये हम सबसे कहे जा रहे, अच्छा लगा मिलकर आपसे ये हम सबसे कहे जा रहे, फिर भी एक दूसरे को अजनबी बनाने का दर्द हम सह नहीं पा रहे। फिर मिलेंगे ये कहकर हम घर के ओर की राह कर रहे, फिर मिलेंगे ये कहकर हम घर के ओर की राह कर रहे, फिर भी जानते थे तो एक दूसरे से जुदा होने को पहले की तरह ही ये दिल अभी का तैयार हो रहे। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सके। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है सालों बाद मैं और वो। तो देखिए, सालों बाद जब आप अपने प्यार को मिलोगे या उसे देखोगे बहुत सालों बाद, तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आएगा उसे एक नजर देखते ही कि क्या मैं स्टिल पहले की तरह ही उसे प्यार करता हूँ या नहीं। आप खुद के प्यार को उस वक्त चेक करोगे, आप ये जानना चाहोगे कि स्टिल मुझे उसी तरह का प्यार उसे आज भी है या नहीं। तो जवाब देखिए अक्सर हाँ में ही आता है, क्योंकि सपने जो है सबको सच्चाई से ज्यादा प्यारे लगते हैं, सबको अपने सपने जो है कि बहुत सुहाने लगते हैं, और वो ना मिला इसलिए आपके लिए वो बहुत खास बन जाता है वो इंसान। शादी के बाद जो है कि प्यार जिम्मेदारी की किसी गली में, अंधेरी गली में गुम हो जाता है। अक्सर जो है कि शादी के बाद प्यार जो है कि कम हो जाता है, प्यार का साथ छूट जाता है। हम जिम्मेदारियों के पीछे इतना भागने लगते हैं कि प्यार कहीं हमारे हाथ से छूट सा जाता है। तो मैं एक बात इस पर कहना चाहूंगी आप सभी से कि देखिए, एक ऐसा प्रेम जिसमें हमें कोई धोखा ना मिले और जिसमें हमारा दिल ना टूटे, वो शाश्वत प्रेम तो आप सभी को पता है कि वो परमेश्वर प्रेम होता है जो बहुत शाश्वत है। लेकिन मैं आप सबसे कहूँ कि आज के कलयुग में जो कुछ भी हो रहा है, भगवान से प्रेम करना बहुत मुश्किल काम हो चुका है और इंसान से प्रेम करना आसान, क्योंकि आप भगवान तक पहुंचने की जो सीढ़ी है वो चढ़ ही नहीं सकते हैं। बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि देखिए भगवान आपकी बातें नहीं सुनेंगे। आप इस संशय में रहोगे कि भगवान जी मेरी बातें सुन रहे हैं या नहीं, और आप उनके साथ बैठकर हंसी मजाक नहीं कर सकते, और तुरंत आपकी मदद के लिए वो आए या नहीं आए आपको कुछ पता नहीं चलने वाला। तो भगवान को लेकर हमारे मन में एक दुविधा बनी रहनी है, एक डाउट रहेगा, तो आप भगवान से प्रेम नहीं कर पाओगे। देखिए, भगवान से प्रेम करने के लिए आपको उन पर पूर्ण विश्वास रखना होता है कि वो है। और सबसे पहले हम कलयुग के लोगों की तो प्रॉब्लम अब ये आ चुकी है कि हम इसी सवाल पर रखे हुए कि भगवान है भी या नहीं। तो जब ये संशय होगा मन में, जब ये डाउट होगा, तो फिर आप भगवान के साथ प्यार या दोस्ती या उनके भक्त, उनके दास नहीं बन पाओगे। तो इसलिए आसान है इंसान से प्रेम करना। इसलिए कलयुग में अगर मुझे ऐसे लगता है हम इंसानों के साथ ही बहुत अच्छे से बर्ताव कर ले, तो हमें भगवान को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़नी है। हम जो है कि इंसानियत निभा कर भी अच्छी जिंदगी को जी सकते हैं। देखिए, अगर आप इंसान से प्रेम करते हैं तो ऑब्वियसली इंसान आपके साथ बातें करेगा, आपको दुख को सुनेगा, आपकी मदद करने वो आएगा। तो जो भी है वो सारी चीजें आपको तुरंत देखने मिल जाएंगी जब आप इंसान से प्यार करोगे।
तो इसलिए हम इंसान जो कलयुग के हैं, इंसान से प्रेम करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रेम को समझना। और ये भले शाश्वत प्रेम नहीं है, लेकिन अब हमारी उतनी कैपेसिटी भी नहीं है, उतना हम कैपेबल भी नहीं रह गए कि हम उस शाश्वत प्रेम तक पहुंच जाए। और जो है कि दया, परोपकार, विश्वास, इन सब अच्छी बातों को अगर आप अपने अंदर भर कर रखेंगे और इस डर के साथ कि हमारे कर्मों का दंड मिलेगा, ईश्वर हमें देख रहे हैं, अगर ये सोच कर आप जो है कि अपनी पर्सनालिटी को बनाकर रखते हैं, तो यकीन मानिए हमें बहुत सारा सुधार आ जाएगा। आप अगर धर्म के साथ चलोगे तो बीच बीच में अधर्म जो है कि आपके सामने आएगा, आपकी परीक्षा लेगा कि आप कितने जो है कि धर्म के साथ चल रहे हैं, कितने अच्छे वैल्यूज के साथ चल रहे हैं, आप सच बोलना शुरू तो करिए। देखिए कितने झूठे लोगों से आपकी मुलाकात होनी शुरू हो जाएगी। आप फिर ऐसे लगेगा कि अरे कितना झूठ बोलते हैं लोग, आप ये समझ पाओगे। लेकिन इसको समझने के लिए आपको पहले सच का साथ देना होगा, आपको खुद सोचना होगा कि मैं किसी को चीट नहीं करूंगा। और कहते हैं ना कि धर्म से भी जब आप चलोगे तो ऑब्वियसली अधर्म जो है कार्य आप बीच बीच में आकर आपकी परीक्षा लेंगे, ताकि आपको ये पता चले अगर आप उस परीक्षा में पास हो गए यानी आप धर्म के पक्के हो रहे हैं, और अगर आप उस परीक्षा में फेल हो गए यानी स्टिल आपको उसमें और मेहनत करनी है। और अगर आप अधर्म से चलेंगे तो अभी ऐसा नहीं है कि धर्म के कार्य आपके रास्ते में नहीं आएंगे, सारे अधर्मी, सारे पापी ही आपको मिलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। आप गलत वैल्यूज के साथ भी चलोगे, आप अनैतिक मूल्यों के साथ भी अपना जीवन अगर चलाते हो, झूठ, धोखा, बेईमानी, इन सब का वैल्यूज को लेकर अगर आप चलते हो ना, तब भी सच्चे लोग आपके रास्तों में आएंगे। लेकिन वो आते इसलिए है ताकि आप स्टिल संभल जाओ, स्टिल आपको ये रियलाइज हो जाए कि आप गलत हो सच्चे लोगों से मिलकर। तो एक दूसरे को देखो जो कि संभाला जा सकता है। अधर्मी जो है कि धर्म को देखकर खुद को संभाल सकता है, और धार्मिक जो है वो अधर्म को देखकर खुद के धर्म को और मजबूत बना सकता है। और मैं ये बात आप सभी से हमेशा कहती रहती हूँ कि ये शिव जी की सृष्टि और यहाँ सिर्फ सुख की उम्मीद रखना बेवकूफी वाली बातें होंगी, क्योंकि देखिए शिव जी की सृष्टि बिना दुखों को झेले हमारा जन्म ही पूर्ण नहीं हो सका। हम जिंदगी के मायने ही नहीं समझ सकते अगर हमने दुख को नहीं देखा या दुख को नहीं झेला। ऐसा कोई नहीं होगा इस धरती पर जो बहुत खुशी से पैदा हुआ हो और बहुत खुशी में ही वो मर गया हो, पूरा जीवन उसका सुख में रहा हो। ऐसा किसी का भी जीवन नहीं रहा। इवन आप सोचकर देखिए, राम जी और कृष्ण जी भी पैदा हुए, क्या उन्होंने सुखमय जीवन जिया? नहीं, उन्होंने भी बहुत सारे दुख और सुख दोनों को झेलकर वो गए यहाँ से। तो हम इंसान भी ये मानकर चले कि दुख तो हमें भी झेलना, उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना कि जब मेरी लाइफ में दुख आएगा तो मैं पेशेंस दिखाऊंगा, जब मेरी लाइफ में दुख आएगा मैं उस दुख से लड़ूंगा, जब मेरी लाइफ में दुख आएगा मैं उस दुख का तमाशा नहीं बनाऊंगा, उस दुख को हल ढूंढने की ओर जो है कि अग्रसित होऊंगा। तो ऐसी बातें आपको सोचकर रखनी चाहिए, मेंटली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। दुख तो मिलेगा ही, जीवन मिला है तो दुख तो जरूर मिलेगा। देखिए ठीक है, सालों बाद अगर आप अपने प्यार से मिलते हैं और उसे देखकर आपको दुख दर्द का एहसास होता है, वो सब अपनी जगह है, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी से ये जरूर कहना चाहूंगी कि उसको मिलने के बाद मान लीजिए आपके साथ आपका पति या पत्नी है, तो उसकी वैल्यू या उसकी कदर मत कम करिए, क्योंकि वो जो आपको नहीं मिला या नहीं मिली वो आपका सपना था, और जो आपके साथ है वो आपकी सच्चाई है। तो एटलीस्ट उसे देखकर या उसके ख्यालों में खोकर जो आपके साथ है, जो आपके पास है, जो आपकी जिंदगी के इस वक्त को चला रही है, आपके जीवन में शामिल है, उसको जो है कि आप वैल्यू उसकी कम करने की कोशिश मत करिएगा, उसकी कदर बिल्कुल ना करे ऐसा मत करिएगा। क्योंकि कई बार देखिए हम सपनों के आगे भागते हुए सच्चाई की वैल्यू नहीं करते हैं, हमें सच्चाई से ज्यादा सपने प्यारे लगने लगते हैं अपने। जो भी था वो आपका पास्ट था, और अगर पास्ट आपके सामने आ भी जाए तो कुछ वक्त ठीक है, दिल दुखता है, और उसे फिर संभालना है, क्योंकि एक जीवन साथी आपका है और उसके साथ आपको पूरे जीवन निभाना है। उसके अंदर कड़वाहट नहीं भरनी है कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। शादी की है तो उसका निर्वाह हर हाल में करना होता है हमें। और आप सभी मुझे कमेंट करिए और बताइए कि ऐसी सिचुएशन कभी आपके जीवन में आई है कि सालों बाद आपने अपने प्यार को देखा हो? तो मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप सभी को क्या महसूस हुआ उस वक्त। और चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक तो इसके करीब रहिएगा, इसके